हाँ जी, तो कल क्या सुना था आपने? पशु से भी बढ़कर के पशु कौन है? न करोति धर्मः प्राधीत शास्त्रोपि न चात्मबोधः। क्या क्या बताया? जो धर्म का पालन नहीं करता, आचरण नहीं करता, वो क्या है? पशु। और जो धर्म का आचरण तो करते हैं, लेकिन और ग्रंथों का पांडित्य भी जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, लेकिन आत्मबोध जिनको नहीं। क्योंकि हमारे जो मनीषी मनस्वी हुए हैं, उन्होंने परम प्रयोजन जो मोक्ष तत्व प्राप्ति आत्मबोध बतलाया। और कल आपको बताया था कि मनुष्य शरीर पाकर के जिसने आत्मबोध प्राप्त नहीं किया, उसके लिए क्या कहा है? उसके लिए कहा है वो पशु ही है, वो कृपण है। कल बताया था ना आपको। तो इसलिए मनुष्य शरीर पाकर के स्वरूप का, आत्मा का बोध प्राप्त करना चाहिए। तो आत्मा जो अविनाशी परमात्म तत्व है, उसको प्राप्त करके ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मवेत्ता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे बूंद समुद्र को पा करके क्या हो जाती है? समुद्र। इस प्रकार से। और जो अमृत, ऐसा कौन सा विष है जो अमृत के समान लगता है? तो आप लोग सुन आए थे, ये विषय ही, ये जो विषय है, विषयों का जो सुख है, वो क्या है? है तो विष, लेकिन सबको उसमें लगता है कि सुख मिलेगा, सुख मिल रहा है। लेकिन प्राप्ति, रक्षण, सेवन और नाश विचार करें तो दुख रूप ही है। सबका सब क्या है? दुख रूप है ना। प्राप्ति में कष्ट होता है, प्राप्त हो जाए तो उसको फिर रक्षा करना, संभालना, उसमें भी अशांत रहना पड़ता है, निरंतर सजग रहना पड़ता है, व्यग्र रहना पड़ता है। और फिर वो नाश हो जाता है। रक्षण करते करते भी वियोग तो अवश्यम भावी है ना। जो संयोग है उसका वियोग अवश्यम भावी है। तो इस प्रकार से दुख रूप ही हुआ ना, जिनको सुख रूप समझता है। तो ये सारे विषय विष के समान। और फिर बताया था कि ऐसे शत्रु जो मित्र के समान लगते हैं, किसको बताया था? आत्मजाद्या, जो हमारे स्वजन हैं, जिनका मोह करके व्यक्ति विविध पाप का आचरण करता है। मोह के कारण से ना, मोह के कारण से पाप आचरण करता है। तो इसलिए बोल दिया है कि ये सब अपने शत्रु है, क्योंकि धर्म से और परमार्थ से इसको गिराते। धर्म और परमार्थ से गिर जाता है ना, इसलिए शत्रु ही है। ये कल वाला चल रहा है। और विद्युत के समान चंचल अस्थाई क्या है? धन यौवन आयु। धन यूं आता है और यूं, और ये जवानी कब गई पता भी लगा? क्यों जी? ये जवानी आई और
कब चली गई, बुढ़ापा आ गया, पता लगा क्या? बहुत ही क्षणिक है जवानी, चंचल है, यूं चली जाती। और आयु पता लगा कब बीत गई। कहते जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ऐसा कुछ बोलते हैं ना, क्या है ये गाना है, क्या है? हैं? कव्वाली टाइप है। जीवन खत्म हुआ तो, अब जीवन खत्म हो ही जाता है लोगों का, जीने का ढंग तब भी नहीं आता है। तब भी कहाँ आता है? तब भी नहीं आता है। तब भी स्वार्थ, तब भी लोभ, तब भी मोह, तब भी द्वेष, ईर्ष्या आदि, कपट आदि नहीं छूटते हैं। तो कहाँ जीने का ढंग आया? तो भी नहीं आता। दान क्या बताया था? श्रेष्ठ दान यच्च सुपात्र दत्तम, जो सुपात्र को दिया जाए। जैसे भूखे को भोजन कराना क्या है? श्रेष्ठ कर्म है। और जिसको भूख ना हो उसके लिए भंडारा लगाना। भंडारा लगाते हैं ना, कैसा भंडारा? तो भंडारे में भूखे है क्या? जो भूखे है वो, सभी भूखे लोग सभी अन्न के अधिकारी हैं। लेकिन जिसको भूख नहीं है तो वो अधिकारी नहीं है। वो तो अन्न को क्या करेगा? नुकसान ही करेगा। खाएगा तो पचेगा भी नहीं, तो उसको भी लाभ नहीं है। केवल जीवा का ही तो स्वाद हुआ ना। अब जीव के स्वाद में खाते हैं दुनिया ज़्यादातर, तो अधिकतर दुनिया तो क्या होती है? जीवा के स्वाद में खाते हैं, और अन्न का क्या करते रहते हैं? नाश करते रहते हैं, व्यर्थ। हाँ, तो दान वही है जो सुपात्र को दिया जाए। और प्राण कंठ में आ जाए तो भी क्या नहीं करना चाहिए? तो मलिन कर्म, मलिन विचार, मलिन आचरण नहीं करना चाहिए। सब व्याख्या हो गई थी कल। और क्या बताया था क्या करना चाहिए? तो कहते हैं शिवार्चा। क्या करनी चाहिए? परमात्मा की पूजा करनी। क्या करना चाहिए? परमात्मा पूजा करनी चाहिए। तो ये आप लोग कल सुन चुके हैं। आज आप लोग 31वां श्लोक देखिए। अहर्निशं किं परिचिन्तनीयं संसारमिथ्यात्वशिवात्मतत्त्वम् किं कर्म यत्प्रीतिकरं मुरारे क्वास्थानकार्या सततं भवाब्धौ। अहर्निशं किं परिचिन्तनीयं संसारमिथ्यात्वा शिवात्मतत्त्वं किं कर्म यत्प्रीतिकरं मुरारेः क्व आस्थानाकार्यः सततं भवाब्धौ। हाँ जी, आहा माने दिन और निशम माने रात। तो दिन रात किम परिचिंतनीयम, क्या चिंतन करना चाहिए? रात दिन क्या चिंतन करना चाहिए? परिचिंतनीयम कहा है कि अपने पूरी तरह से अपने अंतःकरण को उसमें समर्पित करके, लगा कर पूरी तरह से
हर समय क्या करे, उसमें ही डूब जाए, डूबे रहे, ऐसा चिंतन। कैसा चिंतन है? जैसे लोभी धन का करता है ना, तो क्या होता है, उसमें ही खा रहा है, लेकिन क्या चिंतन चल रहा है, चल रहा है, लेकिन चिंतन, बातें कर रहा है लेकिन चिंतन वही चल रहा है ना। वैसे परिचिंतनियम, परितः अभितः सर्वथा, सर्वथा सब ओर से क्या चिंतन करना चाहिए। पूर्व से भी पश्चिम से भी, जैसे खोपड़ी है ना आपकी, तो खोपड़ी के पूर्व से भी क्या चिंतन करो, हैं? पश्चिम से क्या चिंतन करो, उत्तर से क्या चिंतन करो, दक्षिण से क्या चिंतन, मतलब सब ओर से दिन रात क्या चिंतन करना चाहिए, ये प्रश्न किया है जिज्ञासु ने अपने आचार्य से। क्या बताया उत्तर, संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। क्या करना चाहिए, ये संसार जो है ये मिथ्या, क्या चिंतन करना है, साधक को। बात किसकी है, न संसारी की बात है, और जो बिल्कुल अभी अध्यात्म में प्रवेश पाया है उसकी बात भी नहीं है। ये बात किसकी है, जो साधक है, जिसने संसार की असारता, दुख रूपता को संपूर्ण रूप से अनुभव कर लिया। ऐसे साधक, ऐसे अत्यंत वैराग्यवान साधक की बात चल रही है। समझ आ रहा है ना, किसकी बात चल रही है, जो अत्यंत वैराग्यवान है, महामनीषी है, महाबुद्धिमान है, अत्यंत विचारवान है, सबसे अधिक समृद्ध है, सबसे अधिक संपन्न है। किससे संपन्न है, ज्ञान वैराग्य से संपन्न है। असली धनी कौन है, क्यों जी सेठ जी, कौन धनी है, हाँ, तृष्णा मिट गई है, ज्ञान वैराग्य से जो संपन्न है वो क्या है, ऐसा जो व्यक्ति है, साधक है, उसके लिए बताते हैं कि क्या चिंतन करना चाहिए। संसार मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, सत्य नहीं है, स्वप्न के समान ही भास रहा। अज्ञान निद्रा में ये जगत स्वप्न दिख रहा, अज्ञान की नींद में। जैसे जो स्वप्न रात्रि में हम देखते हैं, जब उससे जग जाते तो इस वाले जगत को देखते हैं, और जब इस वाले जगत से भी जग जाते हैं, इससे जगना कठिन है। इससे जगना क्या है, क्योंकि इसमें हम अपने आप को जगा हुआ समझ रहे हैं, जबकि अभी भी हम क्या हैं, अज्ञान की नींद में, लेकिन समझ क्या रहे हैं, जगा हुआ समझ। इससे जगना बड़ा कठिन है। एक तो लंबा स्वप्न, दूसरा इसको हम जागृत समझ रहे हैं, ये है क्या, ये भी स्वप्न ही है। हाँ, जो जग गया स्वरूप में, परमात्मा में, चेतन में, साक्षी अविनाशी तत्व में, वो जग गया। क्या हो गया, जग गया। अच्छा, एक चीज है, लेकिन जब आप जग जाओगे तो पहले वाले का नाश हो जाएगा ना। अभी स्वप्न में आपने देखा, क्या क्या देखा, बहुत कुछ देखा, कि इतना विशाल आपका कारोबार है? इतने दास दासियां हैं, इतना बड़ा
जो है धन संपदा है, संपत्ति है, इतने समृद्ध जीवन जी रहे हैं, स्वप्न देख रहे थे, तो नींद खुल गई, जग गई, तो वाला जो सारा माल ताल था सबका सब नाश हो गया ना। वैसे ही यहाँ भी है, जब इस जागृत स्वप्न से जग जाता है तब क्या रहता है, इसका नाश हो जाता है। लेकिन जैसे उसकी स्मृति बनी रहती है ना, उस स्वप्न की स्मृति बनी रहती है ना जागृत जागने के पश्चात, वैसे ही जो स्वरूप में जग गए, जैसे जनक आदि क्या बोलते हैं उनको, जीवन मुक्त बोलते हैं ना। जनक जी राजा है, जनक राजपाठ कर रहे हैं और है क्या, ब्रह्मज्ञानी है। और जनक को छोड़िए, मिथिला नगरी में कहते हैं सबके सब ब्रह्मज्ञानी थे। जनक जी की मिथिला नगरी में जितने भी छोटे से बड़ा सबके सब, क्योंकि इनको महत्व दिया जाता है, सदग्रंथों को, सत्संग को, क्योंकि जीवन की वास्तविकता से परिचित होना ये कोई काल्पनिक बात तो नहीं है। कल्पना में तो व्यक्ति जीता है, जीना किस में चाहिए, कल्पना में जीना चाहिए, वास्तविकता में जीना चाहिए। तो वास्तविकता में जीना तो ये है ना, वास्तविकता में जो जीते थे, जग गए थे। जनक जी के समय सबके सब ब्रह्म ज्ञानी, सबके सब जीवन मुक्त, व्यवहार और भी ज्यादा सहज, और भी ज्यादा सरल, कोई बाधा थोड़ा पड़ती है, कोई बाधा नहीं पड़ती। जितना जितना व्यक्ति सद्गुणी होगा, सत्वगुणी होगा, आध्यात्मिक होगा, उतना उतना वो अहिंसक और उतना उतना सबके प्रति प्रेम और सहयोग और अपनत्व का भाव रखने वाला होगा। तो विरोध की, वैर की, टकराव की संभावना क्या होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी, होगी ही नहीं है, होगा ही नहीं ना। इसलिए ये तो संभव है कि सबके सब ब्रह्मज्ञानी हो जाए, तो होना चाहिए। अपने जो ग्रंथ है, इतने सदग्रंथ, उनका लाभ उठाना चाहिए ना। ऋषि मुनियों के जो तप साधना है, उन्होंने उसको सरल से सरल, सुगम से सुगम करके लिखा है, जीवों के कल्याण के लाभ उठाना चाहिए। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं, संसार का मिथ्यात्व, ये संसार मिथ्या है, निरंतर ये चिंतन करना चाहिए। संसार क्या है, साधक को, इसको करना है साधक, जो वैराग्यवान है, विचारवान। और क्या करना चाहिए, शिवात्म तत्वम, कल्याण स्वरूप जो अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। दो ही है ना, दृश्य और दृष्टा, जड़ और चेतन, आत्मा और अनात्मा, सत और असत, कितने, दो ही, तीन है। शुरू में आप लोग, मतलब एक संसारी है तो उसकी बुद्धि तीन तक काम देती है ना, कितनी चीजें मानता है शुरू में, कितने मानता है, तीन मानता है कि भाई जगत है, जीव है और जगदीश है। ये बात तो प्राय प्राय खोपड़ी में आ जाती है लोगों की, जगत है, मैं जीव हूं और परमात्मा कोई है, परमात्मा है, ऐसा। लेकिन जब थोड़ा सा सत्संग करता है, सदग्रंथ देखता है, तो समझ में आता है कि तीन को भी दो में ही रखा जा सकता है, एक जड़ और एक चेतन। जगत क्या है, जड़ है, जीव और जो
जगदीश है वो दोनों क्या है? चेतन। ठीक है, कितने हो गए? अब 3 के कहा गए, 2 आ गए। अब फिर और सत्संग करा और विचार किया और चिंतन किया, जगत कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ, किसने इस उत्पन्न किया, इन सब बातों का विचार करता है। तब समझ में आता है कि वास्तव में जिस जगत को मैं समझ रहा हूं कि इसको कोई बनाने वाला है, ये तो वास्तव में क्या है? माया मात्र है, कार्य मात्र है, कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है, यथा स्वप्न। बहुत बाद में, अभी नहीं, आरंभिक साधक को नहीं, लेकिन जो उत्तम साधक है तब समझ में आता है कि वास्तव में संसार मिथ्या है। मिथ्या जानते हो ना? न होते हुए भी जो भासे उसको मिथ्या कहते हैं। एक असत होता है, असत माने जो है ही नहीं। संसार को असत नहीं कहते हम, क्या कहते हैं? मिथ्या। है नहीं और जैसे मरुभूमि में जल है नहीं, दिखता है ना। आकाश में नीलिमा है क्या? कड़ा की तरह है क्या? है नहीं, लेकिन दिखता है। हाँ, सड़क पे भी दिखता है, लेकिन है तो नहीं ना। और आकाश में कई बार क्या दिखते? पुष्प, कई बार भवन दिखता है ना, लेकिन है तो नहीं। तो जो ना होवे, जैसे स्वप्न भी है नहीं, लेकिन दिखता है ना। जो है नहीं और प्रतीत होवे उसको क्या बोलेंगे? मिथ्या। जो पहले ना हो, बाद में ना हो, केवल बीच में दिखता हो, उसको मिथ्या कहते हैं। पहले नहीं, बाद में नहीं, केवल बीच में क्या हुआ? है ना। जैसे सुबह आप घूमने गए रेगिस्तान में, सूरज की नहीं निकला था, सूरज की किरणें नहीं पड़ी थी, तब आपको वहां पर कुछ पानी भरा हुआ दिखा? पहले नहीं। फिर शाम को गए, जब सूर्यास्त हो गया तब भी नहीं दिखता है, लेकिन बीच में जब सूर्य उदय हुआ तब सूर्य की किरणों के कारण से रेत के ऊपर पड़ती है। तो जो पहले ना हो, बाद में ना प्राप्त हो, केवल बीच में दिखता है, तो वो क्या होता है? मिथ्या होता है, प्रतीति मात्र। तो वैसे ये जो जगत है ना, ये जगत भी पहले नहीं, विचार करने पर बाद में भी नहीं, केवल अज्ञान काल में, अविचार काल में दिखता है, जैसे स्वप्न। इसलिए क्या हुआ? ये भी मिथ्या। तो जगत मिथ्या और शिवात्म तत्व, तो 2 थे, दूसरा भी कट गया ना। दृश्य जगत और दृष्टा चेतन, तो 2 बता दिए थे ना, आत्मा और अनात्मा। तो ये सारा का सारा जो अनात्मा है, जड़ है, दृश्य है, ये सारा का सारा क्या है? मिथ्या। अब रह कितना गया? 1। चेतन रह गया ना। क्या रह गया? अब ये जो चेतन है, इस चेतन जो साक्षी है, जो सच्चिदानंद है, जो नित्य मुक्त है, वो सबके हृदय में विराजमान है सत्ता रूप से, जिसकी सत्ता से जड़ मन और बुद्धि, मन बुद्धि क्या है? जड़, लेकिन सजीव हो जाते हैं। इंद्रियां सजीव हो जाती है, ये शरीर सजीव हो जाता है। किससे? जिसके प्रकाश, जिसकी सत्ता से। वो चेतन है, उसी के लिए कह दिया है, क्या कहा है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। बोलो। सेठ जी तो जो है ना, बस मुंह के अंदर ही बोल लेते हैं।
इसी के लिए कहा है एनम आत्मानम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, इस आत्मा को शस्त्र, एनम आत्मानम पावकम न दहति, वायु न शोषयति, आपः न क्लेदयति, क्लेदयन्ति, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। ऐसा जो अविनाशी तत्व, चेतन तत्व है, वो सबका आत्मा है। और ये आत्मा ही ब्रह्म रूप है। आत्मा ही क्या है? ब्रह्म माने व्यापक है। व्यापक माने एक है, एक माने अद्वितीय है, अद्वितीय माने केवल है। क्या है? केवल। केवल के आगे कुछ कहते नहीं बनता है। केवल एक है, तो ऐसे तो दूसरा भी है, दो है, तीन है, चार है। अद्वैत भी कहेंगे, अद्वैत भी कहेंगे, मतलब द्वैत नहीं है, तो द्वैत तो आ ही रहा है ना, भाई द्वैत नहीं है। लेकिन अब क्या कह दिया? केवल। अब बोलो ना एक न दो, केवल है। वैसा तो केवल चेतन तत्व। तो शुरू में यहाँ बात कर रहे साधक की, हम बात ले गए ज्ञानी की। ज्ञानी के लिए क्या रह गया? लेकिन साधक को संसार के मिथ्यात्व का चिंतन करना है और शिवात्म तत्वम, अपनी आत्मा का चिंतन करना। और भी जगह कहा है आसुप्तेरामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया। क्या बोलते? जब तक सोने जाते हो, जब तक शरीर मरता नहीं है, तब तक क्या करना चाहिए? आसुप्ते, जब आँख खुली है तब से और सोने तक, और जब से होश संभाला है तब से और मरने तक क्या करना चाहिए? वेदांत चिंतया, वेदांत चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मतलब सत असत का विवेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? है ना? सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य में जीना चाहेंगे या असत में, मिथ्या में, स्वप्न में जीना चाहेंगे? वो कह जी महाराज स्वप्न बड़ा प्यारा लगता है। नहीं लगता? अच्छा सा स्वप्न दिख जाए ना, है, और नींद भी पूरी ना हुई हो, अब बालक तो फिर दोबारा सो जाता है। किस लिए? कि वो स्वप्न जो टूट गया था वो क्या हो? कंटिन्यू हो। नहीं, ऐसा कर्म किया आपने? नहीं किया है? क्यों जी? किया होगा ना। अच्छा सा स्वप्न दिख रहा है और स्वप्न टूट गया, है? और बहुत सुंदर क्या बना हुआ है? वर्षा हो रही है, और उसकी शीतल शीतल हवा चल रही है, और आप सोए हुए हैं और स्वप्न आपको दिखा है, तो आप क्या सोचते हैं? और सुंदर स्वप्न दिखा है, सारा का सारा मनोनुकूल। वो टूट गया तो फिर आप क्या चाहते हैं? कि वो तो फिर सो जाते हैं। ऐसा विचित्र काम है। जानते हैं कि स्वप्न है, झूठा है, लेकिन फिर भी उसमें लुब्ध हो रहे हैं ना। उसमें कैसा हो रहा है? सुख मान रहे हैं ना, देखना चाह रहे हैं ना। तो ऐसा ही है, इस स्वप्न से भी जगना नहीं चाहता है। स्वप्न में ऐसा अभ्यास हो गया, स्वभाव बन गया, इसको देखने में ही रुचि है, प्रीति है, अनुराग है। ये संसार स्वप्न है, इसका निश्चय करें। कब से? जब से होश संभाला है तब से मृत्यु पर्यंत यही चिंतन करना चाहिए। सत्य में जीना चाहिए, झूठ में, स्वप्न में
नहीं जीना चाहिए। इसका फल क्या होगा जी? सब कुछ सहज, सब कुछ सरल, सब कुछ सरल हो जाएगा। अभी तो सबकी खोपड़ी में बहुत बहुत क्या रखा हुआ है? बोझा। इतना बोझा मैंने बताया था ना कि हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि सबके सब, वो कहता है कि धरती मैंने संभाली हुई है, वो कहता है मैंने संभाली हुई है, वो कहता है मैंने संभाली। मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मैं सोचता हूँ संभाली किसने? क्योंकि सबके सब इतने दुखी है, इतने चिंतित, इतना हर समय बोझा मर रहे हैं सबके सब, तो हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि संभाली किसने। कहने का भाव है केवल मूढ़ता के कारण से। किसके कारण से दुखी है? मूढ़ता के कारण से। अन्यथा सब अपने आप हो रहा है। चिंता चिंतन करनी है तो अपने विचार अच्छे रखे, अपने कर्म अच्छे रखे, अपने आचरण अच्छा रखे, और ये सोचे कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, और हमारे जो इतने ग्रंथ है, इन ग्रंथों में क्या है, क्या बताया है जगत की वास्तविकता को, जीव की वास्तविकता को, परमात्मा की वास्तविकता है क्या, ये सब चिंतन करनी चाहिए। लेकिन ये तो सब करता नहीं और बस चिंता में ही डूबा रहता है, और ऐसे डूबा हुआ है कि जैसे कि सदा यहीं पर रहेगा, जाना तो है ही नहीं, सदा ही यहीं पर रहना है। ऐसी ऐसी चिंता पाली हुई। महल बनाते हैं हजारों हजारों वर्षों के लिए, और बनाने वाला 2 दिन भी नहीं रह पाता, ये बात है। तो इसलिए संसार मिथ्या है और आत्म तत्व जो है वही सत्य है। यही दिन रात, बाकी तो गुजारे के लिए है, बाकी जो भी कर रहे हैं उनके द्वारा केवल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, बस। रोटी वस्त्र आवास से क्या होगा? शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इसके अलावा कुछ नहीं। किसी के पास अधिक संसाधन है, अधिक संपन्नता है, तो भी क्या, बाकी तो यूं ही है। खुश हो लेने के लिए कहो या चिंतित होने के लिए कहो, और अधिकतर तो चिंतित ही है, अधिकतर तो चिंता ही है ना। रोटी कपड़ा और आवास के अलावा संसार क्या दे सकता है? चिंता, और कुछ नहीं। रोटी संसार से मिलेगी, कपड़ा भी, आवास भी, बाकी चिंता मिलेगी और कुछ नहीं। तो ये तो गुजारे के लिए है। बाकी दिन रात क्या चिंतन करना है? सार असार का, जड़ चेतन का, आत्मा अनात्मा का, संसार के मिथ्यात्व और अपनी आत्मा की सदरूपता चिंतन करना चाहिए। अच्छा जी, ये तो समझ गए आप लोग। अगले वाला क्या कहा है? किम कर्म कृत्वा, नहीं, किम कर्म यत् प्रीतिकरम मुरारे। कौन सा कर्म करना चाहिए? कौन सा कर्म करना सार्थक? वास्तव में कर्म क्या है? वास्तव में भोजन बना लिया, खा लिया, ठीक है जी, और घूम लिए और फिर लिए और सो गए, हैं, और ये कर लिया, ये सब कर्म नहीं, ये सब कर्म नहीं। कर्म क्या है? यत् प्रीतिकरम मुरारे, जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होवे, जो भगवान को प्रीति करने वाला हो, प्रसन्न करने वाला, वह कर्म। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, मतलब कुछ भी सेवा का कार्य हो या सत्संग हो या साधना हो, इनके द्वारा क्या होती है?
आपके हृदय में बैठा हुआ जो मुरारी है वो क्या होता है? नहीं होता है। आपको खुद कितना अच्छा लगता है किसी भूखे को भोजन करा के, प्यासे को पानी पिला, कैसा लगता है? हैं? कुछ भी अच्छा काम छोटे से छोटा भी हो जाए तो कैसा लगता है? किसी जीव के प्राण बचा देते हैं तो कैसा लगता है? हैं? स्वाद आ जाता है ना, आनंद नहीं आ जाता है? ऐसे लग जाता है कि जैसे आपने पता नहीं क्या खा लिया, कितना घी पी लिया, नहीं लगता है? इतना आनंद आता है दुखी की सेवा करके, आनंद आता है ना। विपत्तिग्रस्त की सहायता करके, कोई रो रहा है उसके दुख मिटा करके, कोई रोगी है वो स्वस्थ हो जाए तब कितना आनंद आता है ना। तो कर्म वही है जो केवल अपने लिए कर लिया गया, वो कोई कर्म नहीं, जिसके द्वारा मुरारी की प्रीति बढ़े, प्रसन्नता बढ़े, वही कर्म करना सार्थक। तो आप जानते ही है कि आपको मुरारी की प्रसन्नता करनी है या मन को प्रसन्न करना है, ये आपको देखना। मन को प्रसन्न करते रहते हैं ना, अच्छा खा के, अच्छा पहन के, अच्छा दिखा के, क्या करते रहते हो? मुरारी प्रसन्न होता है या मन प्रसन्न होता है? सब कुछ किसके लिए करते हो? मन की प्रसन्नता के लिए, मुरारी की प्रसन्नता के लिए? क्यों जी? यहाँ कहते हैं मुरारी की प्रसन्नता के लिए कर्म, कर्म वही है जिससे मुरारी प्रसन्न हो। समझ गए मुरारी? हाँ, अपनी आत्मा की प्रीति करो, जिससे हम और समीप आते जाते हैं परमात्मा के, प्रसन्नता के, सुख सिंधु के, आनंद के। और जो जितना अधिक स्वार्थ में या लोभ में जीता है, उतना अधिक परमात्मा से दूर होता जाता है, संसार की ओर बढ़ता चला जाता है। अप्रसन्नता, खेद, अशांति, चिंता, भय, यही रहते हैं। यदि ये है तो सीधा समझ लो कि हम संसार की ओर देख रहे हैं, संसार में ही डूबे हुए, परमात्मा की ओर। जिसके जीवन में परमात्मा है ना, उसके जीवन में उदासी, निराशा, चिंता, आसक्ति है क्या? उदासी, निराशा, चिंता यदि है तो सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है? संसार भरा हुआ। अब गंदगी का ढेर हो, सुगंध आएगी? क्या है? तो वैसी संसार जिसके अंदर भरा होगा तो प्रसन्नता मिलेगी, हैं? जहाँ केवल संसार भरा है, संसार माने वही स्वार्थ, वही लोभ, वही ईर्षा, वही द्वेष, वही छल, वही कपट, तो प्रसन्नता रहेगी? संसार भरा हुआ है ना। और जिसके अंदर क्या भरा है? परमात्मा के प्रति विश्वास भरा है, भक्ति भरी है, तो क्या रहता है? प्रसन्नता रहती है। हाँ, तो वही तो परमात्मा प्रसन्न होवे, वही कर्म वास्तव में कर्म है। चलो जी, क्वास्थान कार्या सततम भवाब्धौ। क्या पूछा है? क्वा आस्था ना कार्या सततम ना कार्या। निरंतर कहाँ पर आस्था नहीं करनी चाहिए? मतलब अपने मन को कहाँ पर निरंतर नहीं लगाना चाहिए? हाँ जी, सुन रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ, कहाँ पर आस्था नहीं करनी चाहिए? भवाब्धौ, संसार रूपी जो सागर है, महासागर, इसमें कभी भी आस्था नहीं करनी चाहिए। आस्था किस पे करनी चाहिए? परमात्मा में आस्था कर।
संसार में आस्था करेंगे, आस्था का मतलब समझ रहे हैं ना, अपने मन बुद्धि इंद्रिया शरीर को निरंतर उसी में लगाए रखना, उसको ही सत्य, उसको ही सार, उसको ही महत्वपूर्ण समझना। ये क्या हुआ? संसार में आस्था करना और परमात्मा में लगाना अपने मन बुद्धि को। ये किस में आस्था हो गई? हम लोग कहते परमात्मा में आस्था तो करते हैं, आस्था परमात्मा में जगत में। जहाँ आपका मन ज्यादा देर ठहरे, ज्यादा सुख अनुभव करे, आराम अनुभव करे, तो आप समझ लीजिए आप मई हो। तो आप संसार में रहते हो, परमात्मा में रहते हो। जी कभी कभी आ जाते हैं परमात्मा की ओर भी, के पर दिखता तो नहीं। समस्या तो ये है, परमात्मा और ये, अरे भाई चश्मा लगाओगे ना तो फिर क्या दिखेगा? ज्ञान का चश्मा लग जाएगा ना तो परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा, फिर संसार नहीं दिखेगा। कौन दिखेगा? अब चश्मा तो लगा नहीं रखा, आंखें ठीक नहीं है, और तो अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, परमात्मा तो नहीं दिखेगा। ज्ञान का चश्मा जिसको लग जाता है, ज्ञान दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत, ज्ञान का चश्मा लग गया तो फिर क्या दिखता है? सारा का सारा जगत भी ब्रह्ममय दिखता है, परमात्ममय दिखता है, अर्थात परमात्मा ही दिखता, जो कि संसारी को दिखता नहीं। साधक देखना चाहता है, दिख नहीं रहा है, लेकिन ज्ञानी को उसके अलावा और कुछ दिखता नहीं। ज्ञान संपन्न है ना, ज्ञान दृष्टि। जैसे अर्जुन को दिखाई दिया भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप है, वो किसको दिखा? और बाकी तो सब वही थे या कहीं और थे, और औरों को नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अर्जुन के पास ज्ञान दृष्टि थी, और वो ज्ञान दृष्टि किसने दी थी? श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बन करके अर्जुन को पहले क्या दी? और ज्ञान दृष्टि से तब देखा कि अरे सब कुछ तो परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा तो। ज्ञान दृष्टि दी ना, जिसको दिव्य दृष्टि बोला है। दिव्य माने जो प्रकाश युक्त दृष्टि, तो ज्ञान दृष्टि तो प्रकाश युक्त है, और अज्ञान दृष्टि अज्ञान अंधेरा रूप है। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। मम योगेश्वरम पश्य, मेरे योगेश्वर्य को देख। क्या बोला है कि ना अनेने नहीं स्वचक्षुषा, इन नेत्रों से तू मुझे नहीं देख पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? दिव्य चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान चक्षु से संपन्न हो जाता है तो फिर परमात्मा का विराट विश्व रूप के दर्शन हो जाते। हाँ, तो इसलिए कहाँ स्थानी करनी है? आगे आगे बढ़ो, फिर समय भाग जाता है। निरंतर संसार में आस्था, तो कहाँ करनी है आस्था? परमात्मा में आस्था करनी चाहिए। अच्छा जी, अंतिम वाला श्लोक भी देखिए, 32वां। ये वाली प्रश्नोत्तरी पूरी हो जाएगी। कंठं गता वा श्रवणं गता वा प्रश्नोत्तराख्या मणिरत्नमाला तनोतु मोदं विदुषां सुरम्यम् रमेश गौरीश कथेव सद्यः। कंठं गता वा श्रवणं गता वा
प्रश्नोत्तराख्या प्रश्नोत्तर आख्या मणिरत्नमाला तनोतु मोदं विदुषां सुरम्यं रमेश गौरीश कथा इव सद्यः। हाँ जी, तो अब इस प्रश्नोत्तरी की महिमा का कथन कर रहे हैं। जो आप लोगों ने सुने हैं ना 31 श्लोक हैं, और इसका 100 प्रश्नोत्तरी। कितने प्रश्न? 100 प्रश्न। प्रथम दिन बताया था ना, 100 प्रश्न और उन 100 प्रश्नों का प्रतिवचन उत्तर आप लोगों ने सुन लिया, जो कि क्या है, क्या करता है, इस मनुष्य को ज्ञान का पात्र बना देता है, ज्ञान का अधिकारी बना देता है। ऐसे आपने 100 प्रश्नों के उत्तर सुने। तो अब इसके विषय में कह रहे कंठम गतः वा, कंठगत कर ली किसी ने। इस प्रश्नोत्तरी को क्या कर लिया है? हाँ, रट लिया, कंठस्थ कर लिया है, कंठ में धर ली। अब कंठ में धर ली है तो क्या होगा है? जैसे भगवान शंकर जी ने क्या रख लिया? नीलकंठ, कंठ में रख लिया ना। हाँ, अब बड़ी गड़बड़ है, उगल भी नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते, तो कहाँ रखना पड़ा? वो तो विष है ना, लेकिन अमृत जो होता है ना, उसको उगल भी सकते हैं और ये अमृत है ना। हाँ, अंदर जाएगा तो क्या मिलेगी? अमृत, अमर, शांति, प्रसन्नता। और बाहर जाएगा तो भी क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद। क्या मिलेगा? प्रसन्नता ही प्रसन्नता बिखरेगी। ऐसी तो कंठ में स्थापित करो। विष नहीं है, क्या है ये? कंठम गतः, कंठम गत कर लो इसको। इसको मतलब अपनी बुद्धि में रख लो, खोपड़ी में रख लो, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, क्योंकि कंठ में तो वही आता है ना, घर से बाहर तो वही निकलेगा जो घर में होगा। क्यों जी? जो जहां पर होगा वही निकलेगा ना। अंदर भरी हुई गंदगी तो गंदगी निकलेगी, और अंदर भरा हुआ है सुगंधित वस्तु तो क्या मिलेगी? मान लीजिए हवन हो रहा होगा घर में तो क्या मिलेगा? है ना। तो वैसे ही कंठ में तो वही आएगा ना जो हृदय में होगा। जो हृदय में है वही क्या आता है? कंठ में आता है, नहीं आता है? हाँ, और आजकल के लोग बड़े अच्छे एक्टर हैं, हृदय में कुछ और कंठ में, वाणी में कुछ और ही है। तो अच्छे अभिनेता है, अच्छा अभिनय कर लेते हैं, नहीं? हाँ, बड़ा ही, और ऐसा अभिनय करते हैं कि क्या मिलना चाहिए उसके लिए? पुरस्कार मिलना चाहिए। झूठ बोलेंगे और इस तरह से झूठ को बोलेंगे कि बिल्कुल क्या लगेगा? सत्य लगेगा, है ना। ऐसी विचित्र स्थिति है, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इस अमृत को अपने हृदय में स्थापित करो, जिससे कि कंठ से भी यही निकले। तो कंठं गतावा, श्रवणं गतावा। कंठंगत तो नहीं कर पाए तो लेकिन क्या किया? किसी महात्माओं से सुना है, और सुन करके भी कहाँ जाएगा? में जाएगा ना। कह जी हम तो बूढ़े हैं, सुन करके क्या होता है? सुन करके पता नहीं कहाँ चला जाता है, क्या ढूंढते रहते, कहीं चश्मा रखा हुआ तो मिलता नहीं हमें। हम चश्मा रख दे कहीं, और बूढ़ा आदमी, बूढ़ा बूढ़ी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? बड़ा परिश्रम का काम करे। घर वाले सोच रहे हैं कि फिजूल में घूम रहे हैं,
उनको पता नहीं है, चश्मा रख के भूल गए बेचारे। नहीं, बुढ़ा बुढ़ी का विचित्र काम है, भूल जाते हैं ना। तो छोटे काम है कि अपनी अपनी चीजों को संभाल संभाल के रखना। कभी चश्मा भूल गए तो कभी जो है रुमाल भूल गए हैं, कभी कान की मशीन भूल गए। यही चलता रहता है ना कसरत, एक एक चीज को संभालना सहेजना। छोटा काम नहीं करते बूढ़े, ठीक है ना। इसलिए बूढ़ों को क्या करना, बूढ़ों को प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो कितना कुछ जो जीवन में तपस्या की है, परिश्रम की, वो तो अलग, लेकिन अभी भी कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। अच्छा जी, श्रवणंगता वा, सुन करके भी अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए इसको। प्रश्नोत्तरी नामक इस मणि रत्न माला कैसी है, मणि रत्नों की ये जो माला है ना। अच्छा अब ये बताओ, ये मणि रत्न है या और कोई मणि रत्न है? आप कहोगे महाराज जी वो जो मिलते हैं दुकानों में, जोहरी की दुकान में, वो है मणि रत्न। तो कौन से ज्यादा मूल्यवान है? सचमुच बता देना है। वास्तव में तो यही है, वास्तव में तो यही खजाना है। और इस खजाने को जिसने पा लिया वो माला माल हो, क्या हो गया, सेठ। तो इसलिए मणि रत्न, रत्नों की ये जो माला है प्रश्नोत्तरी नामक, इसको अपने कंठ में स्थापित कर लिया है या सुन करके अपने कंठ के द्वारा स्थापित कर लो, चाहे सुन करके स्थापित कर लो अपने हृदय में। तो क्या करती है ये, तनोतु मोदम विदुषाम सुरम्यम। विदुषाम जो विद्वान लोग हैं उनको, सुरम्यम अत्यंत ही क्या है, सुरम्य है, अत्यंत ही मनोहारी है। और सद्य माने तत्काल ही आपके मन को प्रसन्नता आनंद से भरने वाली है। तो इसलिए कहते तनोतु मोदम। ये क्या करे, मोदम तनोतु, हमारे मोद को, हमारी प्रसन्नता को बढ़ावे, विस्तार देवे। कैसे? दृष्टांत दिया है, रमेशा गौरीशा कथा इव। जैसे रमापति की कथा, रमापति कौन, विष्णु जी की। रमा जो लक्ष्मी जी के पति है वो कौन है, विष्णु जी की कथा। गौरीशा, और गौरी का जो ईश है कौन है, शंकर जी की कथा। तो जैसे रमेश की और गौरीश की कथा क्या करती है, मन को प्रसन्नता देती है ना, क्या आनंद आता है ना। कथा सुन करके, सत्संग सुन करके आनंद आता। भक्त को, जिज्ञासु को भगवान की जो कथाएं है, लीला है, उनको सुन करके आनंद आता है। तो उसी के लिए कहते हैं कि ये जो प्रश्नोत्तरी नाम की मणि रत्नों की माला है, ये विद्वानों को के मन को अत्यंत रम्य लगने वाली क्या करें, तनोतु मोदम, मोद, हमारे मोद, हमारी प्रसन्नता को विस्तार देवे, अर्थात बढ़ावे, हमारी प्रसन्नता को बढ़ावे। तो प्रसन्नता को बढ़ावे ऐसा तो एक प्रार्थना है। अन्यथा जो इनको
आचरण करे तो प्रसन्नता को बढ़ाने वाली बात ऐसी कोई बात ही नहीं। प्रसन्नता को बढ़ाना क्या है, तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता रह जाती। क्या रह जाएगी? देखो जी, ये आप लोग सुन चुके, यहीं पर ये प्रश्नोत्तरी जो भगवान भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी महाराज द्वारा विरचित है। तो ये प्रश्नोत्तरी छोटा सा, केवल 32 श्लोक इसमें थे और 100 प्रश्न, उनके उत्तर आप लोगों ने सुने हैं। उनको हृदय में स्थापित कीजिए, और केवल हृदय में स्थापित नहीं, उनका आचरण कीजिए, फिर आनंद ही आनंद है। आगे वाला क्या है जी? हैं? ये प्रश्नोत्तर मालिका, रत्न मालिका। अभी मणि रत्न माला, अब ये क्या है? इसमें भी प्रश्नोत्तर ही है। ये रत्न मालिका है, ये भी रत्न माला है। अब आप लोग ये सुनेंगे, और इतने सुंदर सुंदर है ये, और इतने मीठे हैं, इतने स्वादिष्ट है, इतने रसीले हैं कि गुलाब जामुन भी इनके सामने फीके नहीं। फीके कौन ज्यादा मीठा है? क्यों जी? ये ज्यादा मीठा है सत्संग सदग्रंथ, या मिठाई ज्यादा मीठी? मिठाई तो कुछ भी नहीं है। वो मिठाई में मीठा है क्या? उस मिठाई में मीठा नहीं, मीठा तो आपके मन में है। वो मीठा थोड़ा होती है, मीठा होती है। आपका मन उदास हो, चिंता में हो, तो मीठा लगेगा। शरीर में ही पित्त बढ़ा हुआ हो, हैं, वो पित्त का बुखार हो जाता है ना, कैसा लगता है? मिश्री भी कड़वी नहीं लगती? एक ही नहीं, कड़वी नहीं लगती है। कभी हुआ पित्त का बुखार? हैं? हुआ नहीं शायद। हाँ, जब होता है ना, हाँ, तो सब कुछ कड़वा, कुछ भी। तो वैसे ही है, ये मिठाई मीठी नहीं होती है जो आप, जिसको आप समझ रहे हो। हाँ, ये इतनी मीठी है, उदास से उदास, निराश से निराश, हैं, व्यथित, चिंतित, अशांत, भयभीत, उसको क्या करती है? प्रसन्नता और आनंद से भर देती। नहीं भर देती? ये इतनी मीठी है। तो उस मिठाई के पीछे नहीं दौड़ना है। इसके पीछे दौड़ो, सत्संग के पीछे दौड़े, तो फिर जीवन में मिठास ही मिठास, आनंद ही आनंद। इससे ज्यादा मीठा कुछ नहीं है, बहुत मीठा है। चलो आज इतना ही रखते हैं, और बाकी का जो भंडारा है, बाकी कल मिठाई जो है वो कल चखना। रोज मीठा ही मीठा, वो उससे ज्यादा मीठा, वो उससे ज्यादा मीठा। और मन तो ये होता है कि बस यही चलता रहे, पर शरीर की भी अपनी शक्ति और कंठ की भी अपनी शक्ति है। थकते हैं ना ये तो। आज इतना ही बात। ओ